नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट अभ्यास प्रश्न और ये मैं आपको भाग 9 हल करा रहा हूँ। और इसका एक पहला सवाल है, यदि 3a बराबर 4b बराबर 5c तो a अनुपात b अनुपात के c ज्ञात कीजिए। आपको ध्यान रखना है इस सवाल के अंदर, यदि इस तरीके से संख्या बराबर में लिखी रहती है, ए बी सी की जगह वो कुछ भी दे सकता है। अगर इस तरीके से बराबर में संख्या आती है तो हम सवाल को हल कैसे करेंगे। आप इसके साथ में जो कुछ भी दे रखा है ए बी सी या एक्स वाई जेड, उसको सबसे पहले हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। अब ये देखेंगे इसके साथ में संख्या अगर ऐसे ही दे रखी है तो उसको 1/3 लिख देंगे। मतलब इसके नीचे एक दे रखा है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की ऊपर हो गई। अनुपात के 1/4 और अनुपात के 1/5। यदि इस 3 की जगह पे यहाँ पे 3/2 ए दे रखा होता तो यहाँ पे क्या करते हम, तो करते हम यहाँ पे 2/3, मतलब नीचे की ऊपर, ऊपर की नीचे। ये ध्यान रखना है आपको कि नीचे की संख्या ऊपर पहुंच जाएगी और ऊपर की नीचे। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। 3, 4, 5 का एलसीएम, इसमें से कुछ कटेगा तो है नहीं, ऐसे ही आएगा। आपको कुछ कटता हुआ तो दिख नहीं रहा इसमें, ऐसे ही आएगा। 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, 5 से भी काटेंगे। 5 चौक 20 और 20 तिया 60, कितना आएगा, 60 एलसीएम आएगा। अब अनुपात में ध्यान रखना है कि जो एलसीएम आता है उस एलसीएम का हम इसके अंदर गुणा करते हैं। क्या करते हैं, गुणा। जो एलसीएम आता है उस एलसीएम का जो संख्या दे रखी होती है उसके अंदर गुणा कर देंगे। अब इसको काट दीजिए। 3 से कितनी बार कटेगा, 20 बार। ये कितनी बार कटेगा, 15 बार। और ये कितनी बार कटेगा, 12 बार। तो ये आएगा 20:15:12। तो इसमें डी ऑप्शन जवाब एकदम सही हो जाएगा। अब आपको इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हो सकता है वो ये ना दे के कुछ और काट के दे, या किसी एक ही संख्या से आप इन तीनों को काट सकते हैं। अगर यहाँ पे 25 होता तो आप 5 से कम कोई और संख्या होती, माना कि जो 3 से, जैसे कि यहाँ पे है 12 होता या 9 होता है यहाँ पे, तो 3 तरह का 9, 5 15, 3 चौक 12। इस तरीके से हम संख्या को काट सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है इसमें, एक थैले में 1 रुपये 20 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 2:3 अनुपात में है। यदि इनका मूल्य, मतलब यहाँ जो दे, इस पर विशेष ध्यान दे रखा है, कीमत दे रखी है, यहाँ पे संख्या नहीं दे रखी। यहाँ पे दे यहाँ पे संख्या भी दे सकता है वो। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं इसमें, ये पूछ रहा है। तो देखिए, एक का अनुपात 2 दे रखा है, 50 का 3 है और 10 का 25 है। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 हैं। तो इनकी कीमत क्या होगी, 2 रुपये ही होगी, 2 रुपये ही कीमत होगी। और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 3 हैं। 50 पैसे के अगर 3 सिक्के हैं तो कीमत क्या बनेगी आपकी, 1 पॉइंट के 5 बन जाएगी, मतलब 1.5 रुपया बनेगी। और 10 पैसे के कितने सिक्के हैं, 5 सिक्के हैं, तो इनकी कीमत बनेगी पॉइंट के 5। अब ये क्या आ गया, ये रुपये में कन्वर्ट हो गया, आगे ये क्या आ गया, रुपये में कन्वर्ट हो गया। और रुपये में कितना मूल्य दे रखा है, 20 पैसे दे रखा है। इनको जोड़ दीजिए आप, जोड़ के कितने बैठेंगे, 4 बैठेंगे। ये जो 4 रुपये हैं कितने के बराबर है, 20 रुपये के बराबर है। तो 1 रुपया बराबर कितना हो जाएगा, 20, 4 पंजे 20। अब वो पूछ रहा है 50 पैसे के सिक्कों का, सिक्के कितने हैं, मूल्य नहीं पूछा, सिक्के पूछ रहा है वो। तो इस अनुपात में आप सीधा गुणा कर देंगे। 5 का, ये 50 पैसे का हिस्सा है तो इसमें गुणा कर दीजिए। 5 × 3, कितने सिक्के हैं, 15 सिक्के हैं। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं इसमें, 15 सिक्के हैं, ध्यान रखना है। हो सकता है कि वो आपसे मूल्य पूछ ले। क्या पूछ ले, मूल्य के 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना है, मूल्य भी पूछ सकता है। ये तो सिक्कों की संख्या दे रखी है। अगर वो मूल्य पूछता है तो आप क्या करेंगे, तो क्या करेंगे कि इस 5 का गुणा फिर आप इसमें करेंगे। किस में करेंगे, 5 का गुणा इसमें करेंगे। 15 पंजे 75। तो मूल्य कितना हो जाएगा, 7 रुपये 50 पैसे आपका मूल्य हो जाएगा। अगर वो मूल्य पूछता है, फिर से सुन लीजिए, अगर वो मूल्य पूछता है तो इसका गुणा इसमें करेंगे। अगर वो सिक्कों की संख्या पूछता है तो इसका गुणा इसमें करेंगे। 2 टाइप के सवाल आपके सामने बन सकते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये दे रखा है ए अनुपात बी अनुपात के दे रखा है, ये इसका अनुपात ये दे रखा है, ये ज्ञात कीजिए। देखिए ये भी बहुत सरल है। इस टाइप के अब जितने भी सवाल हों आपकी किताब में, आप करना शुरू कर दें।
ए अनुपात के बी दे रखा है 2:3, बी अनुपात के सी दे रखा है 4:5। ये खाली है, इधर बढ़ा दीजिए, ये खाली है, इसको बढ़ा दीजिए, गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 5 तिया 15 हो गया सवाल आपका। कहाँ है? 8, 12, 15। सी ऑप्शन आपका एकदम सही है। अगला सवाल देखते हैं। इसमें जितने टाइप के मैंने बताए हैं आपको, आप अपनी किताब में से इनका अभ्यास करें। एक सवाल मैंने इसी टाइप का रखा है जो मैंने पीछे आपको करा चुका हूँ। इसको कैसे लिखेंगे? अब 1/2 लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे? अब 1/3 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? 1/4 लिखेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका? 12 आएगा। एलसीएम जो 12 आएगा, उस 12 का क्या करेंगे? इसमें हम गुणा कर देंगे। लेकिन जब हम सीख जाते हैं तो इसको 12 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है और स्टूडेंट इसको आसानी से गुणा करके सीधा अनुपात लिख देते हैं हम। 2 छक्के 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12 ही आएगा। 6:4:3। सी ऑप्शन आपका इसमें एकदम सही हो जाएगा। इन पे आधारित सवाल सभी करना शुरू कर दें। ये दे रखा है तृतीय अनुपाती। देखिए इसमें ए का मान दे रखा है, बी का मान दे रखा है, मतलब ए अनुपात के बी समानुपात के बी अनुपात के सी। अगर इस तरीके से पूछता है, 3 संख्या तृतीय अनुपात पूछता है, तो आपको इस तरीके से संख्या रखनी है। ए का मान 6 दे रखा है, बी का मान 8 दे रखा है। इसमें शायद ये संख्या गलत लग गई है मेरे पे, अभी देखते हैं। और ये भी 8 हो जाएगा अनुपात के सी। तो 6/8 बराबर क्या हो जाएगा? बराबर लगा दीजिए 8/c। इसका इसमें गुणा कर दिए 6c बराबर के 8×8 = 64 और c बराबर के 64/6। इसको मैंने कहा ना, ये शायद संख्या गलत लिख गई है मेरे पे। शायद मेरे अंदाज में 18 है यहाँ पे, शायद 18। चलो जो कुछ भी हो, तो c बराबर के कितना आ जाएगा? फिर यहाँ पे c से काट दीजिए। 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। ये सी का उत्तर आ जाएगा। यहाँ पे संख्या चेंज होगी मेरे पे ये वाली, इसलिए इसमें उत्तर मैच नहीं खा रहा है। आप तृतीय अनुपाती का आएंगे, इस तरीके से सवाल करेंगे। हो सकता है मध्यानुपाती का सूत्र अलग होता है, उसमें सूत्र होता है, उसको याद रखेंगे आप। इसको मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा। फिर से अगले वीडियो आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन पे आधारित जितने भी सवाल हैं आपकी किताब के अंदर, जिस किसी भी राइटर की किताब है आपके पास, उसमें से आप इनको करना शुरू कर दें।